आप क्यों यीशु पर विश्वास कर रहे हैं? क्या कारण है कि आप यीशु पर विश्वास कर रहे हैं, किसी और पर नहीं? कोई बीमार था इसलिए वो यीशु के पास आया कि मैं ठीक हो जाऊं, और वो ठीक भी हो गया, इसलिए उसने विश्वास कर लिया। किसी के जीवन में कर्जा था, किसी ने कहा कि प्रार्थना में जाओ, प्रभु तुम्हारे लिए इंतजाम कर देगा, और उसने प्रार्थना करवाई, उसका कर्जा हो सकता है दूर हो गया और उसने विश्वास कर लिया। हो सकता है कोई ड्रिंक करता था और उसने यीशु पर विश्वास किया, उसकी ड्रिंक करना छूट गया। हो सकता है कोई जादू टोना तंत्र मंत्र से बहुत परेशान था, इसलिए वो यीशु के ऐसी प्रार्थना सभा में आ गया और उसने प्रार्थना की और उन भूत प्रेतों से, जादू टोना से उसने छुटकारा पा लिया, और वो तब विश्वास करने लगा। बहुत से कारण हैं लोगों के जीवन में, मसीह पर विश्वास करने के बहुत से कारण हैं। आपके भी अनेक कारण हो सकते हैं। कोई डिप्रेस हो इसलिए यीशु के पास आया, कोई बीमार है इसलिए यीशु के पास आया, कोई घर में लड़ाई झगड़े हैं इसलिए प्रार्थना करवाने के लिए आया है। अनेक कारण हो सकते हैं यीशु पर विश्वास करने के। अब बाइबल में एक स्त्री है, उसने भी यीशु पर विश्वास किया। अब देखते हैं उसने क्यों विश्वास किया। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? उसने क्यों यीशु पर विश्वास किया, इस बात को हम लोग देखेंगे, और पास्टर गौतम मेरे साथ में पढ़ने में मदद करेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय और 36 पद से हम लोग आगे पढ़ेंगे। 36 लूका 7। फिर किसी फरीसी ने जी उससे विनती की कि वह उसके साथ भोजन करे। यहां पर यीशु मसीह को किसी फरीसी ने, फरीसी मतलब जो हाई प्रोफाइल लोग हैं, धर्मी लोग हैं, वचनों पर चलने वाले लोग हैं, बहुत ज्ञानी समझ लीजिए, ऐसे व्यक्ति ने, आप ध्यान से इधर मेरी तरफ अपनी आंखों को रखेंगे और ध्यान से सुनेंगे। ऐसे व्यक्ति ने यीशु मसीह को खाने पर बुलाया। कहां बुलाया? खाने पर। कहां बुलाया? खाने पर। आप लोग भी बुलाते हैं ना बहुत सारे लोगों को अपने घर में खाने पे। मुझे भी कई लोग कहते हैं कि पास्टर जी आज आपका डिनर हमारे घर पर है, और मैं भी उनके घर पे जाता हूं और भोजन करता हूं। ऐसे एक व्यक्ति ने यीशु मसीह को अपने घर में आज बुलाया है। और वो व्यक्ति कौन था? कौन था वो व्यक्ति? फरीसी। ध्यान से सुनेंगे सब लोग। कान इसलिए मैंने कहा खुले रखेंगे। क्या रखेंगे? खुले रखेंगे। हाँ, खासकर जिनके पास माइक है वो अपने कानों को खुले रखेंगे, कंप्यूटर पे नहीं। कौन है वो व्यक्ति जिसने यीशु को अपने घर में बुलाया है? फरीसी है, एक ज्ञानी पुरुष आप मान सकते हैं। उसने यीशु मसीह को आज अपने घर पर डिनर के लिए इनवाइट किया, खाने के लिए इनवाइट किया है। आगे पढ़ेंगे। अतः वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। अतः यीशु मसीह अपने चेलों के साथ में उस फरीसी के घर में पहुंचे, और उसने जो भी डाइनिंग टेबल लगाया हुआ था या फिर नीचे उसने बैठने के लिए स्थान बनाया था, वहां पर यीशु मसीह बैठ गए। क्या लिखा है? एक बार फिर से पढ़ेंगे। हम धीरे धीरे चल रहे हैं ताकि आप लोग समझें। क्या लिखा है? अतः वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। भोजन करने बैठ गया। अभी बातचीत खत्म, बातचीत उन्होंने कर ली, अब यीशु मसीह बैठ गए हैं। कहां बैठ गए? भोजन कर। कहां बैठ गए? भोजन कर। हाँ, भोजन करने बैठ गए हैं, लेकिन यहां पर कोई डाइनिंग टेबल नहीं लगा है, उच्च स्थान नहीं है यीशु मसीह के लिए। एक नॉर्मल, जो भी उनका रहा होगा तरीका, नॉर्मल नीचे वो बैठ गए हैं। किसके लिए? भोजन करने के लिए। अब क्या लिखा आगे जी भाई? उस नगर की एक पापिनी स्त्री है जानकर। अब यहां पर एक फरीसी का घर है, उस फरीसी के घर में यीशु मसीह हैं। अब एक स्त्री के बारे में यहां पर जिक्र आया है। उस स्त्री का नाम क्या है? कोई जोर से पढ़ेगा।
फिर से पढ़ेंगे भाई, क्या नाम है? उस नगर की एक पापिनी स्त्री। क्या नाम है उस स्त्री का? पापिनी। ना, जोर से बोलेंगे। पापिनी। अरे ऐसा नाम मैंने तो आज तक नहीं रखा अपने बच्चों का। ऐसा नाम आपने रखा कभी? नहीं। लेकिन लिखा है नगर की। नगर बहुत बड़ा होता है, जैसे हमारा शहर भी एक नगर पालिका है, नगर निगम है, तो नगर है, बहुत बड़ा नगर होता है। उस नगर की, उस पूरे नगर की ये स्त्री के विषय में लिखा है कि ये सबसे अधिक क्या है? पापिनी। सबसे अधिक पापी। पापी आप समझ सकते हैं, पाप में बहुत सारी चीजें आती हैं। इस स्त्री के लिए लिखा है उस नगर की एक पापिन स्त्री, बहुत अधिक गुनहगार वो स्त्री, बहुत अधिक गलत काम करने वाली स्त्री, बहुत अधिक गलत काम करने वाली स्त्री, पूरे नगर में जो बदनाम है। इसीलिए उसका नाम नहीं लिखा गया, उसको लिखा गया पापिन स्त्री। उसको लोग उसको पहचानते ही इस नाम से हैं कि पापी है, पापी स्त्री। अब उस पापी स्त्री के लिए लिखा है, क्या लिखा है? आगे बढ़ेंगे। यह जानकर हाँ, कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है। जब उस स्त्री ने यह सुना कि यीशु मसीह आज उस फरीसी के घर में है, वहां भोजन करने के लिए बैठा है, तो उस स्त्री ने क्या किया? जी, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई। वो स्त्री अपनी उस पापिन जगह से एक संगमरमर के पात्र में इत्र समझते हैं आप सभी लोग? यस। यस, खुशबू आती है जिससे, वो इतने से वो वाला इत्र नहीं, बहुत प्रीसियस इत्र है, ये बहुत कीमती है। उस इत्र को एक संगमरमर के पात्र में, या यूं समझ लीजिए एक कटोरे में या फिर एक ग्लास में लेकर के आई, और उसके पांव के पास, और उसके पांव के पास, किसके? यीशु के। हाँ, जोर से बोलेंगे, किसके? यीशु के। और जोर से। यीशु के। यीशु के पांव के पास क्या लिखा है? बैठकर, पीछे खड़ी होकर। हाँ, यीशु मसीह बैठे हुए हैं, उनके पीछे पांव के पास में वो खड़ी हो गई और रोती हुई। अरे, इसको किसी ने नहीं मारा, मारा किसी ने नहीं। अभी यीशु मसीह से इसकी कोई बातचीत नहीं हुई। उस फरीसी के घर में इसकी किसी से कोई बातचीत नहीं हुई है। किसी ने भी इस स्त्री को अपशब्द नहीं बोला, अभी तक कुछ नहीं कहा इस स्त्री से। ये चुपके से ऐसे आई है मानो किसी ने इसे पहचाना नहीं, और ये चुपके से आकर उस यीशु के जो भोजन करने बैठा था उसके पैरों के करीब खड़ी होकर रोने लगी। क्या करने लगी? रोने लगी, आंसू बहाने लगी। अब क्यों बहा रही है किसी को नहीं पता, लेकिन वो रो रही है। जी हाँ, रोती हुई उसके पांव को आंसुओं से भिगोने लगी। वो स्त्री को अभी किसी ने कुछ नहीं कहा। उस स्त्री ने यीशु से कुछ भी नहीं कहा, उसने प्रणाम भी नहीं किया, जय मसीह की भी नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। बस वो चुपके से आई और यीशु के पैरों को अपने आंसुओं से भिगोने लगी। जी आगे क्या लिखा है? और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी। और अपने बाल, सिर के बाल। सिर व्यक्ति के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्या? सिर झुकेगा नहीं, कुछ भी हो पुष्पा, झुकेगा नहीं। मैं सर सबसे कीमती है, झुक नहीं सकता, है ना? झुकना नहीं है, कुछ भी हो जाए
लेकिन व्यक्ति झुकना नहीं चाहता। आज अपनी लाइफ में देख लीजिए, गलती करने के बाद भी आदमी झुकेगा नहीं। वो बोलेगा तूने ही किया, मैंने नहीं किया, तेरी गलती है, मेरी नहीं। पति पत्नी के बीच में आप इन चीजों को देखते हैं, सास बहू के बीच में भी देखने को मिलता है। मेरी गलती नहीं, तेरी गलती। जानने के बाद कि गलती मैंने की है, उसके बाद भी वो व्यक्ति अपने सर को नहीं झुकाएगा। झुकेगा नहीं मैं, चाहे कुछ भी हो। क्यों हार्दिक? झुकना नहीं है। हर किसी की रेपुटेशन है, हर किसी का सर है, वो पापी है चाहे धर्मी है, लेकिन सर सबके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस स्त्री ने, बालों का बहुत बड़ा रोल है एक स्त्री के जीवन में। जब परमेश्वर ने स्त्री को बनाया, तो आप जानते हैं आज हम कपड़े पहनते हैं, लेकिन तब कपड़े नहीं हुआ करते थे। तो स्त्री के तन को ढकने के लिए परमेश्वर ने उसे ये बाल दिए हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? आज हम कुछ भी फैशन कर लें वो अलग बात है, लेकिन इनका रीजन, इन बालों का जो बनाने का जो कारण है, उसके तन को ढकने के लिए, उसके शरीर को ढकने के लिए ये बाल परमेश्वर ने दिए हैं कि स्त्री को। इसलिए आज भी पुरुष छोटे बाल रखते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लड़कियां क्या करती हैं? लंबे बालों को रखती हैं, क्योंकि तब दुपट्टा नहीं हुआ करता था। खैर, ये कहानी कुछ और है, लेकिन हम यहां पर बात करें। एक बाल बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं। लोग कहते हैं कि छोटे बच्चे यदि किसी के हाथ रख दें सर पे, बालों पे, या कोई भी व्यक्ति अगर मेरे बाल पकड़ ले, तो वो कुछ नहीं कहा, मुझे फिर भी गुस्सा आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यस। वो लड़ नहीं रहा मेरे से, लेकिन उसने मेरे बाल पकड़ लिए तो तुरंत गुस्सा आ जाएगा। ये बाल, ये सर बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है हम मनुष्यों के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए। और यहां पर इस स्त्री के लिए भी उसका सर, उसके बाल बहुत कीमती हैं। उसकी खूबसूरती उसके बालों से है, उसकी इज्जत उसके बालों से है। और उसने क्या किया? उसने अपने बालों को, जो शायद लंबे रहे होंगे, वो बालों को पकड़ के अपने आंसुओं से पहले उसने यीशु के पैर भिगोए और अपने बालों से उसने यीशु के पैरों को साफ करना शुरू कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। उसने यीशु के पैरों को साफ करना शुरू कर दिया। कोई नहीं जान रहा ये कर क्या रही है, क्यों कर रही, किसी को नहीं पता। यीशु को भी उसने नहीं बताया कि मैं क्या कर रही हूं, मैं क्यों रो रही हूं, मैं क्यों तेरे पैर साफ कर रही हूं। फरीसी को भी उसने नहीं किसी को नहीं पता। लेकिन वो आई चुपके से यीशु के पैरों के पास और अपने आंसुओं से रोने लगी, रोने लगी, रोने लगी, और उसके बाद अपने बालों से यीशु के पैरों को साफ करने लगी। जी भाई, आगे क्या लिखा है? और उसके पांव बार बार चूमकर उन पर इत्र मला। और उसने उसके पांव को बार बार चूमा, और जो इत्र बहुमूल्य वो संगमरमर के पात्र में लेकर के आई थी, उस स्त्री ने उस इत्र को यीशु मसीह के पैरों में उड़ेल दिया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के पैरों में उसने वो बहुमूल्य, जो बहुत कीमती था, हो सकता है उसके जीवन भर की कमाई थी, वो इत्र उसने यीशु के पैरों में उड़ेल दिया। आगे क्या लिखा है? यह देखकर वो फरीसी जिसने उसे बुलाया था, हाँ, अपने मन में सोचने लगा। अब यीशु मसीह और वो स्त्री वहां पर हैं, फरीसी भी वहां पर है, यीशु मसीह के चेले भी हैं, और भी लोग हैं। और जब इन्होंने इस बात को, इस घटना को होते हुए देखा सब ने, तो सब लोग हैरान हैं। अब उस फरीसी ने, जिसके घर में वो स्त्री थी, उस फरीसी ने कुछ मन में कुछ सोचा। क्या सोचा? पढ़ेंगे। यदि यह भविष्यवक्ता होता, यदि ये यीशु जिसको आज मैंने अपने घर पे बुलाया है, भविष्यवक्ता सोचकर, क्या सोचा था उसने? ये भविष्यवक्ता है। हाँ, यीशु मसीह कौन है? भविष्यवक्ता। क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा बड़े बड़े काम हो रहे हैं।
यीशु मसीह बीमारों को ठीक कर रहे हैं, यीशु मसीह अच्छी अच्छी बातें लोगों को सिखा रहे हैं, यीशु मसीह समाज में परिवर्तन को ला रहे हैं, यीशु मसीह कोढ़ियों को चंगा कर रहे हैं। इसलिए इस फरीसी ने सोचा कि यीशु भविष्यवक्ता है। इस फरीसी ने विश्वास किया यीशु मसीह पर कि यीशु कौन है? भविष्यवक्ता है, कोई भविष्यवाणी करने वाला है, मेरे घर में आएगा, मेरे लिए कुछ भविष्यवाणियां कर देगा, मेरा कुछ भला हो जाएगा। इसलिए उसने अपने घर में यीशु को बुला दिया, ये विश्वास करके कि यीशु कौन है? भविष्यवक्ता है। क्या लिखा है? तो यह जान जाता, यदि यीशु भविष्यवक्ता होता, अब उसके मन में डाउट आ गया, यदि यीशु भविष्यवक्ता होता तो यीशु जान जाता कि यह जो उसे छू रही है, ये जो स्त्री उसे छू रही है, वह कौन और कैसी स्त्री है? वह कौन है और कैसी स्त्री है? ये यदि भविष्यवक्ता होता यीशु तो उस स्त्री को छूने भी नहीं देता, उस स्त्री को अपने पास भी नहीं आने देता, क्योंकि वो कौन है? पापी। हाँ, नगर की कौन है? नगर की पापिन। नगर की सबसे बड़ी पापिन है। और ये पापिन स्त्री इस यीशु को, जो अपने आप को परमेश्वर का पुत्र बताता है, जो अपने आप को एक धर्मी पुरुष बताता है, जो बड़े बड़े कामों को कर रहा है, ये उसे कैसे अपने आप को छूने दे रहा है? क्योंकि पापी और पवित्रता का कोई मेल नहीं है। उस समय के धर्मी लोग पापी लोगों को अपने निकट भी नहीं आने देते थे, दूर रहते थे उनसे, अपनी धार्मिकता को, अपनी पवित्रता को वो बनाए रखते थे। जानते हैं हालांकि ये गलत है, जैसे कॉन्सेप्ट हम अभी देखेंगे, लेकिन जानते हैं कई बार हम मसीह लोग जो हम यीशु पर विश्वास करते हैं, हमें अपनी पवित्रता को बनाए रखना पड़ता है ऐसे लोगों से थोड़ा सा दूरी बना के, जो गलत हैं, जो गलत काम करते हैं, जो गलत बोलते हैं। थोड़ा सा डिस्टेंस हम लोग भी मेंटेन करते हैं, और करना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, क्योंकि आप पवित्र प्रजा हैं, आपको परमेश्वर ने पवित्र किया है। आप गंदगी में जाकर अपने आप को अशुद्ध न करें। कई भाई बहन करते हैं ऐसा, लेकिन यहां पर कोई मनुष्य नहीं है, यहां पर यीशु है। अब जब उस स्त्री ने यीशु को छुआ, समझ रहे हैं, एक सिद्धांत मैं आपको समझाना चाहूंगा। होना यह चाहिए कि मैं पवित्र हूं। कैसे? बाइबल पढ़ने वाले लोग जानते हैं, मैं पवित्र हूं। अब सपोज कोई पापी है, आजा भाई, कोई अमन आप भी बन जाओ पापी। है नहीं, वो है, बना रहा हूं मैं भी केवल। अब अमन एक व्यक्ति है जो बहुत अधिक पीने वाला है, बहुत अधिक लड़ाई झगड़ा करने वाला है, चोरी करने वाला है, गुंडागर्दी करने वाला है। तो मोहल्ले में क्या है? ये सबसे बड़ा पापी। हाँ, मतलब ना पापी, या फिर सबसे बड़ा डॉन, या फिर गुंडा, या फिर खराब व्यक्ति, इस प्रकार का है। अब मैं कौन हूं? पवित्र। हाँ, पवित्र हूं, मतलब मैं यीशु पर विश्वास करने वाला व्यक्ति हूं। अब यहां पर हुआ यूं कि ये पापी व्यक्ति यीशु के पास आया और ये यीशु को क्या कर रहा है? छू रहा है। मुझे छुओ भाई, छू रहा है। तो यहां पर कुछ ट्रांसफर हुआ, कैसे हम अभी देखेंगे। कुछ इम्पार्टेशन हो रहा है, कैसे हम अभी देखेंगे। अब ये जब मुझे छू रहा है, संसारिक, अभी मैं अपनी बात यदि बता रहा हूं, अपने सब हम मसीह लोगों की बात बता रहा हूं। शराबी व्यक्ति एक ऐसे व्यक्ति को छू रहा है जो पीता नहीं है अभी, जिसने छोड़ दिया, जो मसीह में चलना सीख रहा है, छू रहा है। अब मैं उसके साथ में जाना शुरू कर रहा हूँ धीरे धीरे, उसके साथ में घूमना फिरना मेरा, क्योंकि हम दोनों क्या हो गए, मिल गए, एक दूसरे से दोस्त हो गए हैं। अब हम घूमना फिरना, चलना उठना बैठना हो रहा है। कुछ दिन बाद अब मोहल्ले वाले बोल रहे हैं, भैया वो व्यक्ति भी उसके साथ में चला गया, वो भी डाउन हो गया है, वो भी अब वैसे ही हो गया है। तो इसकी संगति, इससे इसके अंदर जो टैलेंट था ना, पीने का, खाने का, मारने का, कूटने का, गलत बातें बोलने का, वो मेरे अंदर ट्रांसफ़र हो रहा है।
और धीरे 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 वो ट्रांसफर हो ही जाएगा। हो ही नहीं सकता कि मैं बच जाऊं, नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। 99% चांसेस हैं कि मैं इसकी चीजों को एडॉप्ट कर लूंगा। समझ गया मेरी बात को? Yes. और ऐसा ही आप समाज में होते हुए देखते हैं, अपने बच्चों के साथ में आप ऐसे होते हुए देखते हैं, अपने पति के साथ में आप ऐसे होते हुए, अपने पति के, अपने परिवार में आप ऐसा होते हुए देखते हैं। जो जिसकी संगति में रहता है वो उसके जैसा होता चला जाता है। इसीलिए हम अपने बच्चों को कभी बाहर नहीं भेजते। सभी लोग नहीं 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 नहीं, नहीं गलत बच्चे हैं, उनकी संगति में नहीं जाना, कहीं ऐसा ना हो कि इससे चीजें मेरे अंदर ट्रांसफर हो जाए। लेकिन यहां पर कुछ अलग हुआ। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? यस। यहां पर कुछ अलग हुआ। अक्सर समाज में यह होता है, उल्टा होता है, लेकिन यहां पर कुछ अलग हुआ। क्या हुआ हम अभी देखेंगे। बैठ जाओ तब तक, फिर हम देखते हैं आगे। जी, अब ये स्त्री जो यीशु मसीह के पास आई है, किसी को नहीं पता ये स्त्री क्यों यीशु मसीह के पास आई, क्या प्रार्थना है इसकी, किसी को नहीं पता। बस ये आई है और बैठ गई, अपने आंसुओं को बहाने लगी, उसके पैरों को अपने बालों से धुन साफ करने लगी, और उसने उसके बाद इत्र उड़ेल दिया, इत्र उसके पैरों में डाल दिया। अब जब इस फरीसी के मन में एक विचार आया कि ये यीशु यदि भविष्यवक्ता होता तो ये जान जाता कि ये जो उसे छू रही है ये स्त्री, ये पापी है, और ये उसे मना कर देता कि नहीं मुझे मत छू, दूर जाए यहां से। लेकिन इसने मना नहीं किया। इसका मतलब ये कौन नहीं है? भविष्यवक्ता नहीं है। अब देखिए कहानी में एक ट्विस्ट आता है। क्या होता है भाई? यीशु ने उसके उत्तर में कहा। अब यीशु ने उस फरीसी के मन में उत्पन्न होने वाले सवाल का जवाब दिया। कैसे? हे शमौन, हे समौन, उस फरीसी का नाम समौन है, मुझे तुझसे कुछ कहना है। मुझे तुझसे कुछ कहना है। और वह बोला, हाँ हे गुरु, हाँ कह। उसने कहा, हे गुरु बोल, क्या कहना चाहता है मुझसे, बता। जी भाई जल्दी से पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी थोड़ा सा। किसी महाजन के 2 देनदार थे। अब यीशु मसीह ने एक और कहानी सुनाई। उसने कहा किसी महाजन के 2 देनदार थे, 2 लोग थे जिन्होंने उसका कर्ज देना था। फिर से आएंगे अमन भाई और विवेक, जल्दी से आएंगे। एक महाजन के 2 लोग कर्जदार थे। एक का नाम था अमन और एक का नाम था विवेक। इन दोनों ने मेरा कर्ज देना था। कितना कर्ज देना था पढ़ेंगे? एक 500, इसने 500 रुपए देने थे, और दूसरा 50 दिनार, इसने 50 रुपए देने थे। आगे जब उनके पास हाँ पटाने को कुछ न रहा। अब इनके पास वापस देने के लिए कुछ नहीं है। न ये 500 रुपए मुझे दे सकता है, न 50 रुपए ये मुझे दे सकता है। बहुत टाइम बीत गया, ये दे ही नहीं पा रहे हैं। तब मैंने क्या किया? क्या लिखा है? तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। अब मैंने एक काम किया, मैंने कहा जा भाई, मैं तेरे भी 500 रुपए माफ कर रहा हूं और आपके भी 50 रुपए माफ कर रहा हूं। मैंने दोनों को क्या कर दिया? माफ कर दिया, दोनों को क्षमा कर दिया। अब क्या हुआ? इसलिए उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? अब यीशु मसीह उस फरीसी से बोल रहे हैं, अब मैंने इन दोनों को माफ कर दिया, अब इन दोनों में से कौन मुझसे सबसे ज्यादा प्यार रखेगा? फरीसी ने क्या जवाब दिया? लिखा है, शमौन ने उत्तर दिया, समौन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वह, मेरी बुद्धि के अनुसार वो व्यक्ति तुझसे ज्यादा प्रेम करेगा जिसका उसने अधिक छोड़ दिया, जिसका अधिक क्षमा हुआ है, जिसका 500 रुपए या फिर 5000 रुपए, 5 लाख रुपए, 50 लाख रुपए क्षमा हुआ है, वो तुझसे ज्यादा प्रेम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तब यीशु मसीह अब एक्सप्लेन करते हैं। जी समझ गए इस कहानी को? समझे आप लोग? yes. ओके बैठिए। अब यीशु मसीह एक्सप्लेन करते हैं इस बात को। जी आगे पढ़ेंगे जल्दी से। उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया है, तूने ठीक विचार किया, तूने सही समझा इस बात को। और उस स्त्री की ओर फिरकर, उस स्त्री की ओर यीशु ने देखा और कहा,
क्या हाँ। तू इस स्त्री को देखता है? क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया, मैं तेरे घर में आया। फरीसी, तूने मुझे अपने घर में बुलाया, लेकिन परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए परंतु पानी न तूने दिया। मेरे पांव धोने के लिए पानी भी नहीं दिया। उस समय प्रथा थी, जो मेहमान घर में आते थे उनके पांव धोने के लिए पानी दिया करते थे। लोग खुद उनके पांव को वॉश किया करते थे, धुला करते थे। जी आगे क्या लिखा है? पर इसने मेरे पांव आंसुओं पर से इस भिगोए। स्त्री ने मेरे पांव को पानी से नहीं बल्कि अपने आंसुओं से धो दिया। हालेलुया। तूने मुझे डिनर के लिए बुलाया, भोजन के लिए बुलाया, लेकिन मेरे पैर धोने के लिए तूने कोई पानी नहीं दिया। लेकिन इस स्त्री ने अपने आंसुओं से मेरे पैरों को धो दिया है। आगे, और अपने बालों से पोंछा। अपने बालों से पांव को पोंछने के लिए क्या चाहिए? एक कपड़ा चाहिए, एक टॉवल चाहिए। तूने नहीं दिया मुझे फरीसी, लेकिन इस स्त्री ने अपने बालों से, अपने दुपट्टे से नहीं, अपने किसी और कपड़े से नहीं, किसी टॉवल से नहीं, बल्कि इसने अपने बालों से मेरे पैरों को क्या किया? साफ किया। और तूने मुझे चूमा ना दिया। तूने मुझे गाल पर भी, हाथ पर भी एक किस भी नहीं किया। पर जब से मैं आया हूँ, जब से मैं आया हूँ, तब से इसने तब मेरे से पांव को स्त्री चूमना न छोड़ा। ने मेरे पैरों को ये लगातार किस कर रही है? चूम रही है। हालेलुया। आगे क्या लिखा? तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं लगाया। चाहिए था तू ये करता, लेकिन तूने नहीं किया। अब पर इसने मेरे पांव पर इत्र मला पर है। इसने मेरे पांव पर इत्र को मला है। तूने तो सर पे लगाने के लिए तेल नहीं दिया, और इसने बहुमूल्य इत्र को, जो बहुत कीमती है, उसे मेरे पैरों पर उड़ेल दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब क्या लिखा है? आगे पढ़ेंगे। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ, इसलिए हे फरीसी समौन, मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत इसके थे, पाप जो बहुत अधिक थे। ये नगर की पापिन स्त्री थे, जिसके पाप बहुत अधिक थे, क्षमा हुए। क्षमा हुए। हालेलुया। हालेलुया। जोरदार तालियां बजाएंगे प्रभु यीशु मसीह के लिए। क्या कहा यीशु मसीह ने? ये स्त्री जिसको तुम नगर की पापिन कह रहे हो, ये स्त्री जिसका नाम नगर की पापिन है, ये स्त्री जब से मेरे पास आई है, ये रो रही है, आंसू बहा रही है। अपने बालों से इसने मेरे पैरों को पोंछ दिया। इसके पास जो बहुमूल्य था वो उसने मेरे पैरों पर उड़ेल दिया। हे फरीसी, हे समौन, ये स्त्री जिसको तू देख रहा है, इसके पाप क्षमा हुए। हालेलुया, हालेलुया। जी आगे पढ़ेंगे जल्दी से। क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया है। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है, हाँ, वह थोड़ा प्रेम करता है। हाँ। और उसने उस स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। तेरे पाप क्षमा हुए। क्षमा हुए। हालेलुया, 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 हालेलुया। जानते हैं ये स्त्री क्यों यीशु मसीह के पास आई थी? इस फरीसी के घर पर। इस संसार में कोई किसी के पापों को क्षमा नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। हम तप कर लें, जप कर लें, कहीं भी जा लें, कुछ भी कर लें, कितने भी अच्छे काम कर लें, धर्म के काम कर लें, लेकिन हमारे जो गुनाह हैं, हमारी जो पाप हैं, उन्हें कोई क्षमा नहीं कर सकता। ये स्त्री को ये एहसास था कि मैं एक गुनहगार हूं। मैंने अपने जीवन में बहुत सारी गलतियां की हैं। इस सारा नगर मुझे पापी की दृष्टि में देखता है। इस सारा नगर मुझे गलत दृष्टि से देखता है। मैं एक गुनहगार हूं, लेकिन कौन मेरे गुनाहों को माफ कर सकता है? और जब उसने सुना यीशु मसीह के बारे में कि यीशु मसीह उद्धार करता है,
यीशु मसीह वो परमेश्वर है जो स्वर्ग छोड़कर हमारे लिए इस धरती पर आया। और इसने जब जाना कि वो यीशु आज फरीसी के घर में आया है, उस स्त्री ने सारी बाउंड्रीज को तोड़ दिया, हर एक लज्जा की बात को छोड़ दिया, दौड़कर यीशु मसीह के करीब गई और कुछ नहीं कहा, बस अपने पापों से वो पश्चाताप करने लगी। उसने ये नहीं कहा प्रभु मुझे एक इस नाम से मुक्ति दे, नहीं, वो बैठ गई और आंसू बहाने लगी। अपने पापों को वो प्रभु के सामने रखने लगी, अपनी गलतियों को बिना कहे अपने आंसुओं के द्वारा वो प्रभु के सामने पश्चाताप करने लगी। है प्रभु, मैंने अपनी लाइफ में बहुत गलत काम किए हैं, बहुत अधिक गलत काम किए हैं। इस समाज मुझे पापिन कहता है, मैंने इतने पाप किए हैं। मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूं, जहां जाती हूं वहां लोग मुझे गलत कहते हैं। वो अपने मनी मन यीशु से अपने पापों का बखान कर रही है और उसने यीशु को भविष्यवक्ता नहीं, यीशु को वो गुरु नहीं। जानते हैं क्या लिखा? यदि ये भविष्यवक्ता होता तो जान लेता कि ये पापी है, ये पापिन स्त्री है। अरे यीशु भविष्यवक्ता नहीं, वो कोई गुरु नहीं, अरे वो हमारा पिता है, वो हमारा पापा है, वो हमारा परमेश्वर है। जानते हैं, समाज आपको गलत कहेगा, आपका बगल पड़ोसी आपको गलत कहेगा, आपके माता पिता कभी आपको गलत नहीं कहेंगे। वो हमेशा आपको क्षमा करने के लिए तैयार बैठे हैं, हमेशा क्षमा करने के लिए। अब चाहे आप कितने ही गलत क्यों नहीं है, लेकिन वो क्षमा करने के लिए तैयार है। और यहां पर ऐसे ही हुआ, ये अपने उस पिता के पास गई क्योंकि ये जानती थी कि केवल मेरा पिता जिसने मुझे बनाया है वही मेरे गुनाहों को माफ कर सकता है, वही मेरे पापों को क्षमा कर सकता है, उसके अलावा कोई नहीं। और इसलिए इसने यीशु पर विश्वास किया और ये यीशु के करीब गई और यीशु ने कहा, इसके पाप जो बहुत थे आज क्षमा हो गए। हालेलुया। इसके पाप जो बहुत अधिक थे आज मैंने माफ कर दिए। और इसलिए इस स्त्री ने यीशु पर विश्वास कर लिया। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि इसके गुनाह जो बहुत थे वो माफ हो गए, वो क्षमा हो गए। ये समाज की दृष्टि में हो सकता पापी रह गई हो, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में ये पवित्र हो गई। हालेलुया। ये साफ हो गई। इसके अपराध जो बहुत अधिक थे वो माफ हो गए। इस स्त्री ने इसलिए यीशु पर विश्वास किया क्योंकि ये इस बात को जान गई थी कि मेरे पापों को कोई क्षमा नहीं कर सकता सिवाय यीशु के। इसलिए इसने विश्वास किया, बस केवल ये कारण। और इसने उस दिन उद्धार को प्राप्त किया। हालेलुया, हालेलुया। इस पापिन स्त्री का उस दिन उद्धार हो गया उस पाप से। उसके बाद ये बहुत अच्छी विश्वासी बनी। उसके बाद ये उस पाप में नहीं गई, ये यीशु मसीह की एक बहुत अच्छी चेला बनी जिसने बहुत अधिक काम किया। उसके बाद ये फिर उसके बाद हमेशा यीशु के साथ में रही। इसका जीवन बदल गया, इसके हालात बदल गए, इसकी परिस्थितियां बदल गई। अब लोग इसे पापिन नहीं कहते। हालेलुया। अब लोग इसे पापिन नहीं कहते हैं।
अब लोग इसे इसके नाम से पुकारते हैं, और यही नहीं, अब लोग इसे यीशु का चेला भी कहते हैं। हालेलुया। इसकी आइडेंटिटी चेंज हो गई। ये पहले नगर की पापिन थी, अब यीशु का चेला है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अब ये यीशु की चेली है। गांव-गांव जाकर अब यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाती है, यीशु मसीह के बारे में बताती है। आज आपसे मैं पूछना चाहूंगा, आपने क्यों यीशु पर विश्वास किया? क्या आप इस बात को जानते हैं? ठीक तो आपको डॉक्टर भी कर देगा, डॉक्टर भी आपको ठीक कर देगा। पैसा चाहिए, बड़े से बड़े हॉस्पिटल, फॉरेन में जा सकते हैं, अपना इलाज करवा सकते हैं, आप अपनी हार्ट नया लगा सकते हैं, आप अपनी किडनी नया लगा सकते हैं, आप अपनी आंखें नई लगा सकते हैं, आप अपने लीवर नया लगा सकते हैं, कोई भी अंग आप नया लगा सकते हैं, अपने पैर नए कर सकते हैं, आप अपनी हड्डियां तक चेंज कर सकते हैं। पैसा चाहिए, सब हो जाएगा इस दुनिया में, लेकिन एक काम नहीं होता, वो है पापों की क्षमा। वो आपको कहीं नहीं मिलती सिवाय यीशु के पास। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु वादा करता है कि जो मेरे सम्मुख अपने अपराधों को मान लेगा, मैं उसके अपराधों को क्षमा कर दूंगा। उसके अपराध चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो, मैं उन्हें माफ कर दूंगा, क्षमा कर दूंगा। आप क्यों यीशु के पास आए हैं? आपके परिवार के लड़ाई झगड़े तो कोई काउंसलर भी शांत कर देगा। आपका नशा तो नशा मुक्ति केंद्र भी छुड़ा देगा। आपके बच्चे तो पढ़ाई से भी सुधर जाएंगे। अरे यीशु मसीह के पास आने वालों, इस बात को जानो कि यीशु वो दे सकता है जो दुनिया आपको कोई नहीं दे सकता। दुनिया में कोई आपको नहीं दे सकता। वो है पापों की क्षमा, वो है रीजन, वो है कारण यीशु मसीह में विश्वास करने का। हालेलुया, हालेलुया। ये स्त्री इसलिए यीशु के पास नहीं गई कि यीशु बोलेंगे कि आज के बाद कोई भी इसे पापी ना कहे भैया। नहीं, यीशु कहेंगे, मैं यीशु के साथ एक फोटो खिंचा लूंगी तो लोग भी मुझे भी कहेंगे, अरे इसकी जान पहचान तो यीशु के साथ में भी है। नहीं, ये यीशु के पास गई अपने अपराधों को, अपने गुनाहों को मानने के लिए। प्रभु, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं, बहुत गलतियां की हैं, जिनकी सजा मुझे मिल रही है। वो सजा ये है कि मैं पूरे समाज में एक पापी नाम से जानी जाती हूँ। उन गलतियों के कारण मुझे आज ये सजा मिल रही है। प्रभु, मैं चाहती हूँ कि मात्र आप ही हैं जो मेरे पापों को क्षमा कर सकता है, क्योंकि केवल पिता पुत्र के पापों को माफ कर सकता है। केवल माता पिता अपने बच्चों को माफ कर सकते हैं। बगल पड़ोसी नहीं करेगा, कोई दूसरा नहीं करेगा, वो तो उसे जेल में डाल देगा, लेकिन माता पिता उसे गले लगा लेंगे। यीशु हमारा पिता है, सृष्टिकर्ता है, जिसने आपको बनाया है, जिसने सबको बनाया है, हर एक मनुष्य को जिसने बनाया है, वो यीशु है। आपको एक विश्वास करने का कारण मैं आज दे रहा हूं। यीशु पर विश्वास करने का कारण क्या है? कोई कह लेगा कि तुम्हें तो पैसे मिल रहे होंगे। लोग कहते हैं आज, तुम्हारा तो धर्म परिवर्तन हो रहा होगा, तुम्हें तो ईसाई लोग पैसा देंगे। लेकिन नहीं, हमें ना ईसाई लोग देते हैं, ना कोई कुछ और देता है। हम यीशु के पास इसलिए आए हैं क्योंकि वो क्षमा देता है, क्योंकि वो हमें माफ करता है। मैं यीशु के पास इसलिए आया हूं, कारण चाहे कोई भी है, कारण चाहे कोई भी, आप बीमार हैं, आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम है, इसलिए यीशु के पास आए, कारण चाहे कोई भी है। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे बड़ा कारण ये है कि यीशु माफ करते हैं।
यीशु क्षमा करते हैं। और आपके पाप, आपके गुनाह चाहे कितने भी क्यों ना हो, आपने चाहे इस जीवन में कितने भी गलत काम क्यों न किए हो, आपने चाहे किसी के साथ में भी कितना भी बुरा क्यों न किया हो, उसकी सजा तो मिलनी ही है। समझते हैं ना सभी लोग, जो गलत काम हम करते हैं उसका भुगतना भी पड़ता है, लेकिन यीशु में जब हम विश्वास करते हैं, यीशु कहते हैं अब तुम्हें वो भुगतना नहीं पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। अब उन पापों का दंड तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो मसीह पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। उस पर अब कोई दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि उसके गुनाह चाहे कितने ज्यादा थे, उसके पाप, उसकी गलतियां चाहे कितनी ज्यादा थी, वो सब प्रभु ने माफ कर दी है। सब माफ हो चुकी है। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, आप चाहे यीशु के पास किसी भी कारण से क्यों ना आए हो, किसी भी कारण से प्रार्थना करवाने आए हैं, लेकिन आज मैं आपको एक विशेष बात बताना चाहूंगा कि यीशु के पास केवल चंगाई ही नहीं, यीशु के पास केवल सुख शांति ही नहीं, यीशु के पास पापों की क्षमा मिलती है। यदि आप उसके पास आते हैं, उससे अपने अपराधों को मान लेते हैं उसके सम्मुख इस स्त्री की तरह, तो वो आपसे भी कहेगा तेरे पाप क्षमा हुए। वो चाहे कितने ही बड़े क्यों नहीं थे, लेकिन आज वो माफ हुए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज ये समय है, अपनी आंखों को बंद करें। ये समय है जब आप में से कोई व्यक्ति यदि इस बात को समझा है कि मेरे अपराध भी इस स्त्री की तरह बहुत है, मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत सारी गलतियां की हैं, क्या मेरे वो गुनाह माफ हो पाएंगे? क्या परमेश्वर मुझे क्षमा कर सकते हैं? क्या उनका दंड मुझे नहीं मिलेगा? यस, यदि आज आप प्रभु के सम्मुख अपनी उन गलतियों को मान लें, तो वो आपको माफ कर देंगे, वो आपको क्षमा कर देंगे। आपके अपराध चाहे कितने भी बड़े क्यों न रहे हों, वो सब क्षमा कर देंगे। कई बार परिवारों में लड़ाई झगड़े, अशांति, बीमारियां गलतियों के कारण होते हैं, अपराधों के कारण होते हैं, पापों के कारण होते हैं। कई बार जब हम अपने पापों को, अपनी गलतियों को यीशु के सामने मान लेते हैं, वो हमें चंगा कर देता है। वो हमें क्षमा कर देता है, वो हमें ठीक कर देता है। थैंक यू जीसस। आइए प्रार्थना करें। उस स्त्री की तरह अपने मन में कुछ समय को लेकर प्रार्थना करें। मैं भूला ना सकूंगा मसीह, मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के मुझे पापों से छुड़ाने लहू क्रूस पर बहा दिया। मुझे पापों से छुड़ाने लहू क्रूस पर बहा दिया। कितना गहरा प्यार किया है
सच में तू स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर केवल इसलिए आया ताकि मेरा उद्धार हो, ताकि आप मेरे पापों को जो बहुत अधिक हैं उन्हें क्षमा कर सको। पिता, आज आपसे प्रार्थना है, यहाँ पर बैठा हर एक व्यक्ति जो आज अपने अपराधों को मान रहा है, जो आज अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर रहा है प्रभु, हे पिता, तुझसे प्रार्थना आज उसके अपराधों को माफ कर, आज उसके गुनाहों को क्षमा कर प्रभु, उसे अपने लहू से धोकर साफ कर दे प्रभु। उसके ऊपर जो प्रभु पापों का दंड था उसे दूर कर दे प्रभु जी। यीशु के नाम में। थैंक यू फादर जीसस। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। पिता, सच में आप हमसे वैसा व्यवहार नहीं करते कि जब हम पापी थे प्रभु तो तूने पापी की तरह प्रभु हमसे व्यवहार नहीं किया, वरन तूने प्रभु हमें क्षमा किया और प्रभु हमारे गुनाहों को पिता तूने उसे धो दिया परमेश्वर पिता। आज प्रभु यहाँ पर मौजूद हर एक व्यक्ति परमेश्वर जो तेरी निकटता में है परमेश्वर प्रभु, और उसका वो गुनाह जो पिता उसे पता है कि उसने तेरे विरोध में किया है, तो आज इसी वक्त परमेश्वर प्रभु पिता उसका हृदय तेरे सम्मुख खुल जाए और प्रभु तेरा प्रभु प्रेम उस पर प्रकट हो और खुदा उसके गुनाह माफ करे परमेश्वर पिता, क्योंकि प्रभु तुझे ही माफ करने का अधिकार है पिता, तुझे ही पिता गुनाहों की क्षमा देने का अधिकार है परमेश्वर पिता। मनुष्य हमें पापी समझता है प्रभु, परंतु तू प्रभु जी पापों से छुटकारा देता है परमेश्वर, गुनाहों को माफ करता है पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर। आज हर एक ने पिता जब अपने गुनाहों को तेरे आगे अंगीकार किया प्रभु, उन्होंने मान लिया कि सच में तेरे विरोध में उन्होंने गलत काम किए, तो आज उस स्त्री के नाई प्रभु उसके पाप क्षमा हो पिता, जो उसके अधिक है परमेश्वर वो आज तेरी ओर से प्रभु क्षमा किए जाए परमेश्वर पिता, ताकि वो तुझसे अधिक प्यार करे प्रभु, जो उसके लिए तूने किया प्रभु वो उसके जीवन में परमेश्वर अद्भुत रीति से होने पाए परमेश्वर पिता, उसका प्यार बढ़ने पाए जिसका तूने अधिक क्षमा किया परमेश्वर पिता। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता, सच में पिता तेरा प्रेम बहुत गहरा है परमेश्वर, क्योंकि तू लोगों को क्षमा करता है, तू उनसे पिता प्यार का व्यवहार करता है और गुनाहों को माफ करता है। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ कि तूने प्रभु हम में से हर एक व्यक्ति जो गुनाह में थे प्रभु तूने माफ किया और अपना बेटा और बेटी बना दिया परमेश्वर पिता, अपने करीब आने का मौका दे दिया परमेश्वर। आज हर एक व्यक्ति के गुनाहों को तू माफ कर परमेश्वर पिता, क्षमा कर परमेश्वर पिता, ताकि पिता परमेश्वर प्रभु जब वो क्षमा किए जाएं तो प्रभु उन पर कोई भी दंड की आज्ञा ना हो पिता। तूने पिता अपने लोगों को बुलाया ताकि तू उनके ऊपर जो दंड है प्रभु उसे तू नष्ट करे और प्रभु उनके ऊपर कोई भी दंड की आज्ञा ना दी जाए परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता तेरी क्षमा के लिए। थैंक यू फादर। प्रभु तेरा धन्यवाद, थैंक यू फादर, तूने हमें माफ किया उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू फादर। यदि आप बीमार हैं तो उस जगह पर हाथ रखें जहाँ पर आपको दर्द है, यस जहाँ पर आपको तकलीफ है, यस और उस बीमारी का नाम लेकर कहेंगे यीशु के नाम से मेरे शरीर को छोड़कर चली जा। हमारे साथ में विश्वास के साथ में उसे आज्ञा देंगे कि मेरे शरीर से निकल जाए यीशु के नाम, और वो आपके शरीर को छोड़कर चली जाएगी। उस बीमारी का नाम लें। हालेलुया, हालेलुया। इस समय परमेश्वर पिता मैं हर एक उस बीमार व्यक्ति के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, खुदावन जो आज यहाँ पर प्रभु बीमारी की स्थिति में है प्रभु जी, दर्द की स्थिति में आए परमेश्वर, यीशु के नाम में हर प्रकार का वो रोग जो आज इनके शरीर में है, यीशु के नाम में हम कमान करते हैं
Jesus. Get out in the name of Jesus. I command sickness, get out in the name of Jesus. यीशु इस समय यीशु के नाम में हर एक रोग को जो इन भाई बहनों के शरीर में है, हर एक दर्द को इनके जो शरीर में है, मैं कमांड करती हूँ, निकल जाओ यीशु के नाम में, निकल जाओ यीशु के नाम में। हर प्रकार की जो सर का प्रॉब्लम है, सर में जिन्हें प्रॉब्लम है, दर्द है, यीशु के नाम में सर का दर्द निकल कर जा यीशु के नाम में। मैं कमांड करती हूँ उस दर्द को जो इनके सर में है, वो माइग्रेन की प्रॉब्लम को जा यीशु नासरी के नाम में इसी वक्त, राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। सर का दर्द मैं तुझे कमांड करती हूँ, लीव इन द नेम ऑफ जीसस। जाओ इन भाई बहनों को छोड़कर यीशु के नाम में। इसी समय जिनके आंखों में प्रॉब्लम है वो अपने आंखों पर हाथ रखें यीशु के नाम में। मैं आंखों को चंगा होने की आज्ञा देती हूँ। इसी समय आंखों की समस्या चली जाए यीशु के नाम में। आंखें चंगी हो यीशु के नाम में। जिन्हें कानों में प्रॉब्लम है वो अपने कानों में हाथ रखें यीशु नासरी के नाम में। कान खुल जाए यीशु के नाम में। कानों की समस्या चली जाए यीशु नासरी के नाम में। इसी वक्त राइट नाउ परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ इस समय परमेश्वर प्रभु, जिन्हें पिता परमेश्वर प्रभु छाती में भारीपन है प्रभु, छाती में दर्द है, मैं कमांड करती हूँ छाती का दर्द जाए यीशु के नाम में। इसी समय भारीपन जाए यीशु के नाम में। लीव इन द नेम ऑफ जीसस। वो भारीपन इसी समय इन भाई बहनों को छोड़कर जाए यीशु नासरी के नाम में। इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में जिन्हें प्रभु कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम नष्ट हो यीशु नासरी के नाम में। जाए इनके शरीर को छोड़कर यीशु के नाम में। इसी वक्त प्रभु जिन्हें लंग्स में इन्फेक्शन बताया है यीशु के नाम में, इसी वक्त इनके लंग्स हील हो इन द नेम ऑफ जीसस। इसी वक्त राइट नाउ स्टमक की प्रॉब्लम, आप अपने पेट पर हाथ रखें जिन्हें स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम है यीशु नासरी के नाम में। पेट की समस्या जाए यीशु के नाम में। इसी समय जाए यीशु के नाम में। हर प्रकार की गांठें यीशु के नाम में नष्ट हो। इसी समय रसोलियां नष्ट हो यीशु के नाम में। यीशु के नाम में हर प्रकार की मल्टीपल सिस्ट नष्ट हो यीशु नासरी के नाम में। मैं कमांड करती हूं इन द नेम ऑफ जीसस। जिन्हें इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है यीशु के नाम में, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम जाओ यीशु के नाम में। इसी वक्त कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम जाओ यीशु नासरी के नाम में। स्टोन प्रॉब्लम जाए यीशु के नाम में। मैं कमांड करती हूँ स्टोन प्रॉब्लम नष्ट हो इन द नेम ऑफ जीसस यीशु के नाम में। पाइल्स की प्रॉब्लम, हेमोरॉइड्स की प्रॉब्लम नष्ट हो यीशु नासरी के नाम में। इसी वक्त मैं कमांड करती हूँ नष्ट हो यीशु नासरी के नाम में। जिनके जॉइंट्स में इस समय पेन है वो अपने जॉइंट्स पर हाथ रखे, घुटनों पर हाथ रखे। जिन्हें घुटनों का दर्द है, जिन्हें कमर का दर्द है वो वहाँ पर हाथ रखे यीशु नासरी के नाम में। मैं इसी वक्त कमर के दर्द को, घुटनों के दर्द को, रीढ़ की हड्डी के दर्द को मैं आज्ञा देती हूँ जाओ यीशु नासरी के नाम में। आउट इन द नेम ऑफ जीसस। आई कमांड एवरी पेन गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस यीशु नासरी के नाम में। हर एक दर्द जो इनकी हड्डियों में है जाए यीशु नासरी के नाम में। मांसपेशियों का दर्द जाए यीशु के नाम में। नसों का दर्द जाए यीशु नासरी के नाम में। इसी वक्त सफेद दाग की बीमारी जाए यीशु नासरी के नाम में। इसी वक्त इनके स्किन हील हो यीशु नासरी के नाम में। स्किन हील हो इन द नेम ऑफ जीसस। इसी समय राइट नाउ अपने दर्द की जगह पर हाथ रखें। जहाँ कहीं आपको दर्द है परमेश्वर इसी समय आपको छुएगा। इंस्टेंटली आप अपनी चंगाई को रिसीव करें। हालेलुया, थैंक यू फादर। प्रभु इन्हें जहाँ कहीं भी दर्द है उस दर्द को मैं आज्ञा देती हूँ इसी वक्त इन भाई बहनों के शरीर से जाओ यीशु नासरी के नाम में। जहाँ कहीं भी इन्होंने अपने हाथ को रखा है, जहाँ पे इन्हें दर्द है प्रभु, जहाँ पर इन्हें बीमारियां प्रभु, जहाँ इन्हें चोट आई है प्रभु, इसी वक्त यीशु के नाम में मैं आज्ञा देती हूँ चंगे हो जाओ यीशु के नाम में। चंगे हो जाओ यीशु के नाम में। चंगे हो जाओ यीशु के नाम में। इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू फादर। हालेलुया। जिन्हें कंधे में दर्द है यीशु के नाम में प्रभु आपको चंगा कर रहा है राइट नाउ। इसी समय आप अपनी चंगाई को रिसीव करें, अपनी चंगाई को रिसीव करें इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू फादर। थैंक यू
फादर, धन्यवाद। परिवारों के लड़ाई झगड़े, यस माय लॉर्ड, पति पत्नी के बीच में मनमुटाव, यस लॉर्ड, घर की अशांति यस जीसस, यीशु के नाम में दूर हो। इन द नेम ऑफ आउट इन द नेम ऑफ Out जीसस, in the name of यीशु के नाम Jesus. में। इनके परिवार में शांति आए, यीशु इनके के बीच नाम में मेल मिलाप आए, यीशु के इनके नाम बीच में प्रेम आए, यीशु के नाम, यीशु के नाम में। यस आमेन, इनके सामने के हर एक रुकावट, हर एक बाधा दूर हो। यीशु इनके के नाम, काम सफल हो यीशु के नाम में। हर एक रुका हुआ काम बने यीशु यीशु के नाम नाम में। ये के नाम। प्रॉस्पर हो अपनी लाइफ In the name of ये Jesus. सफल हो यीशु के नाम में। Yes, Lord. इनका बिजनेस बढ़ने लगे यीशु के नाम यीशु नाम में। के इनकी नाम। पदोन्नति हो यीशु के नाम यीशु के नाम। फाइनेंस की आशीष मिले यीशु के नाम, कर्जा दूर हो यीशु यीशु नासरी के नाम में, In the name of Thank you, Jesus. Father. इनके बच्चों का जीवन बदले यीशु के और नाम, उनके हृदय बदल जाए यीशु नासरी के नाम में, सही रास्ते पे आ जाए यीशु के नाम में। हर प्रकार का एडिक्शन यीशु के नाम में, हर प्रकार का एडिक्शन इनके बच्चों के लाइफ से चला जाए यीशु के नाम में। यीशु के जिन्हें नाम में। शराब पीने की बुरी लत उनके जीवन में है, यीशु के नाम में मैं कमांड करती हूँ इसी वक्त, राइट नाउ, एडिक्शन गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। इनके बच्चों को छोड़कर जाओ, इनके हस्बैंड को छोड़कर जाओ, इनके परिवार में उस सदस्य को छोड़कर जाओ जो आज बुरी लत में पाए जाते हैं। यीशु के नाम में छुटकारा उनके जीवन में बोलते हैं, यीशु के नाम में। छुटकारा उनके जीवन में बोलते हैं यीशु के यीशु नाम के नाम में। हर एक बुरी अभिलाषा यीशु नासरी के नाम में इनके मनों से नष्ट हो। हर प्रकार की बुरी अभिलाषा इनके मनों में जो आ रही है यीशु के नाम में नष्ट हो। इन द नेम ऑफ जीसस मैं कमांड करती हूँ उस बुरी अभिलाषा को नष्ट हो यीशु नासरी के नाम में। यीशु के नाम में। हर एक अंधकार की शक्तियां, हर एक दुष्ट आत्मा को भी हम यीशु के नाम में कमांड करते हैं, इन्हें छोड़कर जाओ यीशु के नाम में। यीशु के नाम में। अंधकार के कार्य इनके परिवार से नष्ट हो यीशु के नाम यीशु में। नासरी हर के प्रकार की गड़बड़ी इनके परिवार से नष्ट हो यीशु के नाम यीशु में। नासरी के हर नाम में। प्रकार की कलेश पैदा करने वाला दुष्ट आत्मा इनके जीवन से जाए। In the यीशु name के of नाम में Jesus. जाए। बीमार करने वाला दुष्ट आत्मा इनके जीवन को छोड़कर जाए यीशु के नाम में। इनके जमीन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम चल रहा है यीशु नासरी के नाम में परमेश्वर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस प्रभु you, Jesus. आप इनके लिए मार्ग निकाले पिता। थैंक थैंक यू यू यीशु फादर, मसीह। थैंक यू जीसस। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना यस लॉर्ड, और इसका उत्तर दिया। यस फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। धन्यवाद करते हैं थैंक यू जीसस। हम सबको तेरे हाथों में देते हुए यस लॉर्ड, प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमीन, आमीन, आमीन।